दोस्तों, स्वागत है आपका डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ सवालों के बारे में। कुछ भी सवाल जो भी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, मैंने उसमें से कुछ सवाल निकाले हैं। ज़्यादातर सवालों का जवाब जो छोटे मोटे सवाल होते हैं मैं उनका कमेंट सेक्शन में दे देता हूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद कमेंट सेक्शन में नहीं दिया जा सकता है, तो उन सवालों को छांटकर मैं अलग से निकाल लेता हूं और उन्हीं के ऊपर एक वीडियो आपको हर बार देखने को मिल जाता है। तो आज हम आपके उन्हीं सवालों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपके सवालों के आपको क्या जवाब मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं डीजे एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहला हम सवाल जो ले रहे हैं वो है डीजे ब्लॉग कानपुर के बारे में। वो हमसे पूछते हैं, भाई अगर GQ यूज़ करना हो तो उसके लिए बेस्ट मिक्सर कौन सा होगा। देखिए डीजे ब्लॉग, अगर आप GQ यूज़ करना चाहते हैं, हालांकि मैं ये कहूँगा कि आप एक्सटर्नल यूज़ करिए, लेकिन अगर आप कोई मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो अगर आपके पास डिजिटल मिक्सर है तो नो डाउट आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन बतौर शर्त ये है, अगर आप सेमी डिजिटल वगैरह पे या एनालॉग के अंदर GQ, खैर एनालॉग के अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सेमी डिजिटल के अंदर आपको GQ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप GQ सेमी डिजिटल का यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा उससे बतौर शर्त आप एक ग्राफिक इक्वलाइज़र अलग से लेकर यूज़ कीजिए, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मानूँगा। ठीक है, इसके बाद अब अगला सवाल है सुभाष डिजिटल का। ये पूछते हैं हमसे, सर 15 इंच का कॉलम है, नेटवर्क किट लगाए या नहीं, या HF को ही लगाए नेटवर्क किट। देखिए सुभाष जी, हर चीज़ अलग अलग तरीके से डिसाइड होती है। आपने मुझसे जो सवाल पूछा है, सवाल काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने इसमें दो चीज़ें मेंशन नहीं करी है। एक, आपके स्पीकर का वोट क्या है, दूसरा आप बनाना क्या चाह रहे हैं, सिंगल कैबिनेट है, डबल है, जो भी है वो नहीं करा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहीं वीडियोस में बताया और कहीं लाइव सेक्शन में भी इस बारे में बताया हुआ है। अगर आपका स्पीकर 400 वोट के नीचे की रेंज में है तो आपको स्पीकर को नेटवर्क लगाना चाहिए, प्लस HF को तो आप उसके साथ देंगे ही, क्योंकि कम्प्लीटली आपको नेटवर्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका स्पीकर 400 वाट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पर नेटवर्क किट यूज़ ना करें, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि 400 वाट के बाद डिस्टोरेशन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर हमें कैलकुलेशन परफेक्टली करनी आती है तो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतीन कटारिया जी से। ये हमसे पूछते हैं, सर मुझे क्रॉस ओवर के स्लोप के बारे में जानना है। तो प्रतीन जी, आप मुझे ये थोड़ी सी जानकारी आप नेक्स्ट कमेंट में दीजिए, या मुझे इसी वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं कि आपको स्लोप के बारे में क्या जानना है। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर स्लोप पे एक छोटी सी बात करी जाए तो DB लेवल पर भी वर्क करता है, फ्रीक्वेंसी लेवल पर भी वर्क करता है, लेकिन मैं आपके सवाल को ये नहीं समझ पाया हूँ कि आपको स्लोप के बारे में जानना क्या है। तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आता है हमारे लाइव साउंड एंड परफॉर्मेंस के नाम से इनका है, और ये हमसे पूछते हैं, भाई लाइव साउंड के लिए P ऑडियो GST 181200 के 4 स्पीकर के लिए QSC RMX 5050 के एम्प कैसा रहेगा, और P ऑडियो BM 400 MV3 के 4 स्पीकर के लिए QSC RMX 2425 के एम्प कैसे रहेंगे। तो देखिए लाइव साउंड एंड परफॉर्मेंस मैं आपको बता देता हूं कि आप जो 1200 वाट के 4 स्पीकर 5050 पर रन कराना चाहते हैं QSC पे, बहुत ही बेहतर ऑप्शन मानता हूं। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई अदर एम्पलीफायर जैसे कहूँ क्राउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको बेस की क्वालिटी आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। QSC को अगर आप रन कराना चाहते हैं, आपका मॉनिटर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, इन पर आप वर्क करा सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल हम लेते हैं श्री साई साउंड एंड लाइट के बारे में। ये हमसे पूछते हैं, इक्वलाइज़र कौन सा लेना चाहिए, DBX या Behringer स्पेशल फॉर मॉनिटर। देखिए श्री साउंड एंड लाइट, हम जानते हैं यहाँ पर कि जब आप कोई भी इक्वलाइज़र लेना चाहते हैं तो आपको उसमें परफेक्टली बैंड देखने को मिलते हैं, 31 बैंड। ठीक है, 31 बैंड की अगर आपको समझ है तो आप इक्वलाइज़र कोई सा भी ले, सारे बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप मॉनिटर सेक्शन की बात करते हैं तो Behringer और DBX के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बेस्ट क्वालिटी प्रॉपर देते हैं। हाँ, Behringer को चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट DBX को आप इजी वे में ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है फ्रीक्वेंसीज़ की, तो आप यहाँ पर Behringer में ना जाकर DBX में इन्वेस्ट
कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सवाल आता है चुनमुन कुमार पत्रा जी का। ये हमसे पूछते हैं सर क्लास डी एम्पलीफायर में डैम्पिंग फैक्टर कम होता है, क्या उसी एम्पलीफायर में बेस चलाना सही होगा? उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो शेयर कीजिए। देखिए चुनमुन कुमार जी, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना काफ़ी छोटी सी बात है। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझा देता हूँ, और अगर आप कहते हैं तो मैं अभी बहुत जल्दी क्लास के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ एम्पलीफायर की क्लास के ऊपर, तो वो बात आपको आगे वाली चर्चा में चल जाएगी। लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए मैंने अभी जस्ट वीडियो में बताया जो डैम्पिंग फैक्टर वाले में कि आपका डैम्पिंग फैक्टर वर्क क्या करता है, ठीक है। अब उसका डैम्पिंग फैक्टर कम है या ज़्यादा है इससे मायने नहीं रखता है, उसमें डैम्पिंग फैक्टर है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसका डैम्पिंग फैक्टर है तो वो वर्क तो करेगा, लेकिन क्लास डी ज़्यादातर हम देखते हैं कि टॉप के लिए रिकमेंड होता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली सब कुछ चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बेस चलाएंगे, थोड़ा सॉफ्ट बेस मिलेगा आपको, हार्ड बेस नहीं मिल पाएगा क्लास डी में। इस वजह से मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप क्लास एच पे इन्वेस्ट कीजिए अगर आप सब वूफर या वूफर चलाने में इच्छुक रखते हैं तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो भेजा है हमें विनय ठाकुर साउंड एंड लाइटिंग ने। विनय ठाकुर जी बोलते हैं हमसे साउंड कार्ड डिजिटल मिक्सर में पेन ड्राइव में कैसे रिकॉर्डिंग करें मिडी कार्ड के बिना, डायरेक्ट रिकॉर्ड पेन ड्राइव, प्लीज़ टेल मी। तो विनय जी, एक चीज़ इसमें मिसिंग कर दी है आपने। अगर आप इसमें मिक्सर का नाम डालते तो शायद मुझे काफ़ी आसानी होती इस क्वेश्चन का जवाब देने में, लेकिन अगर साउंड क्राफ्ट की जो पॉपुलर सीरीज है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे ऐसा एक्सप्रेशन हो गया, ऐसा सीरीज हो गई उसकी जो पूरी की पूरी है, अगर उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा ही सीरीज के अंदर आपको पेन ड्राइव के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। उसमें आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक होता है लाइटिंग के लिए और दूसरा USB पोर्ट होता है आपको मिक्सर के अपडेशन के लिए, या फिर कहे कि आपकी जो भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है या फिर जो आपका प्रोग्राम स्टोर करना है, आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं, जो आपने काम किया है, जैसा आप चाहते हैं कि मेरा पर्टिकुलरली एक सेक्शन आपने तैयार कर लिया है किसी भी आर्टिस्ट का, आप चाहते हैं वो आपका पूरा का पूरा सेक्शन आप पेन ड्राइव में सेव करके रखें, तो आप उसको लगाकर और वहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग को सेव कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप कभी भी अगर उसका प्रोग्राम करते हैं दोबारा तो रिटर्निंग में आप उसी प्रोग्राम को रिकॉल कर वापस वहीं पर उसके फेडर्स वगैरह सारी सेटिंग्स वगैरह एक ही बटन के साथ वापस ला सकते हैं। ये होती है। हाँ, मैं आपको इसका अल्टरनेट दे सकता हूँ। अल्टरनेट इसका ये रहेगा कि आप कोई भी मिक्स सेक्शन में से, जैसे कि आप ग्रुप में से आप वहाँ से आउट ले लीजिए, ग्रुप से आउट लेने के बाद आपको सीधा सा कुछ नहीं करना, एक USB रिकॉर्डर लेके आना है बाजार से, जो कि आपको मुश्किल से 400 से 500 रुपये का मिलेगा। उसमें पेन ड्राइव लगाइए और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इद्रेश खान जी से। ये हमसे पूछ रहे हैं 18 साउंड के स्पीकर के बारे में कि सर एक स्पीकर का प्राइस क्या है। तो इद्रेश खान जी, आपके एक स्पीकर का प्राइस 18 साउंड में जो मैंने ये जिसका रिव्यू करा था, इसका 400 वाट का स्पीकर था। ये इसका मॉडल था 18SW700, इसकी रेट थी 14,700 रुपये ईच, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो भेजा है हमें तजुद्दीन साउंड बिल्गी ने। ये बोलते हैं हमसे सर सेनाइज़र E835 माइक का प्राइस क्या है। तो तजुद्दीन जी, सेनाइज़र E835 का माइक अभी जो रेगुलरली रेट में चल रहा है वो 5,000 के लगभग चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लॉकडाउन के बाद हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट अप होगा या डाउन, उसके ऊपर रेट डिपेंड करती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम इसका प्राइस 5,000 के आसपास है। इस बाद अब अगला सवाल हम लेते हैं राजीव कुमार जी से। ये हमसे पूछते हैं हारमोनियम ढोलक पे 99 XLR कैसा रहेगा। देखिए राजीव जी, आप हारमोनियम ढोलक पे 99 XLR मत यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर आप यूज़ कर सकते हैं जो बीटा के हमारे लोकल माइक आते हैं उसका 57 यूज़ कर लिए। नहीं तो अब हारमोनियम पे 77 नंबर यूज़ कीजिए, बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप ढोलक पर 99 की जगह चाटी पर 411 यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको क्वालिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। इसके बाद अगला सवाल आता है हमारा सर घनश्याम जी की तरफ से। घनश्याम जी बोलते हैं हमसे सर कोई यूट्यूबर डीजे सेटअप में लिमिटर ऑफ रखने को बोलता है, क्या करें, ऑफ या ऑन। देखिए घनश्याम जी, सबकी अपनी अपनी थ्योरी और अपने अपने प्रैक्टिकल की बात है। कुछ एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जो लिमिटर ऑन करते ही आपकी मशीन के वॉल्यूम को या मैं कहूँ गेन पावर को कम कर देते हैं, मतलब डिक्रीज़ कर देते हैं। वहाँ पर वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन
बेहतर शर्त यही है यहाँ पर कि अगर आप एम्पलीफायर का लिमिटर ऑन रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपका एम्पलीफायर भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है और साथ के साथ आपका स्पीकर भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से बचा रहता है। इसके बाद वापस हम बात करते हैं, दोबारा सवाल हमसे पूछा विनय ठाकुर साउंड एंड लाइटिंग ने, सर पहले डिजिटल मिक्सर कौन सा लेना चाहिए। सवाल काफ़ी अच्छा है विनय जी का। विनय जी पूछते हैं हमसे, सर पहला डिजिटल मिक्सर कौन सा अच्छा रहेगा, ईजी हो, कौन सी कंपनी का ले। तो विनय जी, मेरी जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बिल्कुल इजी वे मिक्सर को चलाने के लिए, तो आप एसआई सीरीज में जा सकते हैं साउंड क्राफ्ट की, साथ के साथ ही आप दूसरी सीरीज एलन हेल्थ की क्यू सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही मिक्सर चलाने में आसानी है और सारी चीज़ें इनमें आपको सामने ही दिखती रहती है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं जो है हमारे राजेंद्र कुमार जी वर्मा का, सर बेंजो बजाने के लिए कौन सा डिले ठीक रहेगा। तो राजेंद्र जी, बेंजो बजाने के लिए आप DD3 का इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट डिले है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर आपका काम कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और मैं कहूँगा कि DD3 वैसे बना इंस्ट्रूमेंट के लिए, लगाते हैं हम वोकल पे वो बात अलग है, क्योंकि इंडिया जुगाड़ से चलता है तो वो देसी जुगाड़ है। बाकी आप अगर बेंजो बजाना चाहते हैं तो DD3 द बेस्ट डिले फॉर यू। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, प्रशांत जी मांजरेकर बोलते हैं, सर आप डिजिटल मिक्सर सिखा सकते हो क्या। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपको डिजिटली मिक्सर सिखा सकता हूँ, बतौर शर्त यह है कि आप सीखते कैसे हैं। देखिए, डिजिटल मिक्सर सीखने में और सिखाने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी डिजिटल अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ, मुझे एनालॉग पे ज़्यादा काम करना पसंद आता है। और डिजिटल की रही बात, तो अगर आपको सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद जगदम्बे साउंड सिस्टम हमसे पूछते हैं, HFP ऑडियो मार्क 2 का मॉडल नंबर बताइए। जगदम्बे भाई, ये काफ़ी पॉपुलर HF है और इसका मॉडल नंबर D760 है, D760 जिसको हम बोलते हैं। ये P ऑडियो कंपनी में आता है और इसको हम मार्क 2 भी बोलते हैं। मार्क 2 कारण बोलते इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही फेमस है और इसका नाम पर्टिकुलरली P ऑडियो की जगह मार्क 2 के नाम से ज़्यादा फेमस मार्केट के अंदर हुआ है। इसके बाद हम जो अगला सवाल लेते हैं वो है वायरल वीडियोस SKR का। ये हमसे पूछते हैं, या आप बताओ कि यामा का ओरिजिनल पता कैसे करें, बिकॉज ये 2 मॉडल है में आता है, एक चाइनीज़ दूसरा इंडोनेशिया, कौन सा सही है इसमें। तो देखिए वायरल वीडियोस SKR, आपको मैं कहूँगा कि आप इंडोनेशिया वाले मिक्सर को ले, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। जो चाइनीज़ मॉडल आता है वो इतना खास नहीं आता है, हालांकि बनते दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन मेड इन इंडोनेशिया जो आता है वो काफ़ी अच्छा है। वो उसकी पूरी डिज़ाइनिंग इंडोनेशिया में करी जाती है और हमारे यहाँ पर पर्टिकुलरली वो ज़्यादा बेस्ट माना गया है चाइनीज़ के बतौर। इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव थिंकिंग का। तुषार जी, मिडीवब 4 वर्सेस FX 2000 हु इज़ द बेस्ट फॉर लाइव। देखिए, दोनों ही बेस्ट है और बजट फ्रेंडली भी है आप लोगों के, लेकिन मिडीवब थोड़ा सा सस्ता आता है और यहाँ पर बेरिंगर का आपको FX 2000 थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। जहाँ पर आपको मिडीवब 13,000 रुपये के आसपास मिल जाता है, वहीं पर आपको बेरिंगर का FX 2000 15 से 16,000 रुपये का आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें इन दोनों के बीच में, तो आपको बेरिंगर के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसका हाईली बिट प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को देता है और क्वालिटी के साथ साथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रंजीत सोलंकी जी के बारे में, जो बोलते हैं हमसे बेरिंगर FX 2000 का सेटिंग चाहिए। तो रंजीत जी, मैंने 2024 P का सेटअप मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं बैक में जाकर, वही सेटअप सेम आप FX 2000 में कर सकते हैं। इजी वे में सेम है दोनों मॉडल, कोई अंतर नहीं है सिर्फ मॉडल नंबर के अलावा। हाँ, 2024 P थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आपको FX 2000 बिल्कुल सेम मिलते हैं दोनों, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा ये है, और ये मैंने जान करके लिया है क्योंकि रवि रंजन जी बोलते हैं हमसे, इन्हें हमें काफ़ी बार कमेंट किया है कि सर आपका नंबर चाहिए। तो रवि रंजन जी, मैं अपना नंबर छोड़ता हुआ जा रहा हूँ आपके लिए, जो मेरा नंबर है 9784447778। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9784447778। अब आप मेरे को ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे कॉल करना चाहिए तो मैं आपको कॉल करने को बोल दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि आज के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं, साथ के साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में कि अब हमारे ग्रुप को जो हमारे यूट्यूब को जो ज्वाइन बटन मिल गया है,
उसके ऊपर अगर आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको मेरे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मंथली की, और तभी आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। पेड ग्रुप है, इसमें आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था मिलेगी किन्हीं कारणों से, और ये जो भी सारा पैसा है ये हम बहुत ही अच्छी जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा पसंद करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहे। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।